बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज आप ये जो फ़्रॉक देख रहे हैं कॉटन फैब्रिक में है और फुल स्लीव्स की है, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो चुका है जी, सर्दियां आने वाली हैं और बहुत सारी जगहों पर आ भी गई हैं, लेकिन हमारी तरफ अभी तक आई नहीं है, लेकिन आने वाली, जिसकी वजह से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप ये जो फ़्रॉक देख रहे हैं इसकी मैं आपके साथ आज की वीडियो में सिर्फ कटिंग शेयर करूँगी और इंशाल्लाह जो उसका पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूँगी। उसकी वजह यह है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और मेरी कोशिश साथ साथ ये भी होती है कि मैं आपको एक एक बिल्कुल क्लियर समझा सकूँ पॉइंट। तो इसी वजह से मैंने इस मरतबा सोचा कि मैंने इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करें। तो जनाब चलते हैं हम इसकी कटिंग की तरफ। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि ये जो फ़्रॉक है ये हम 2 से 3 साल की उम्र की बच्ची का फ़्रॉक कटिंग करेंगे और इसके साथ साथ जो मैंने कपड़ा लिया है वो मेरे पास 1 मीटर है। अच्छा, अब उसके बाद फ़्रॉक की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम घेर निकालेंगे। घेर के लिए मैंने जो नाप लिया है, लंबाई ली है, वो मैंने 14 इंच ली है। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और ये इसकी जो चौड़ाई है, ये जितनी आपको नज़र आ रही है, ये कंप्लीट इसकी मैंने चौड़ाई रख ली है। फ्रेंड्स, अभी आप देखिए मैंने कपड़े को किस तरीके से सेट किया है और उसके बाद मैं अब इसको कट कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारा फैब्रिक है, ये देखें, ये 4 फोल्डिंग में मैंने रख दिया है। 4 फोल्डिंग में रखने के बाद मैं इसका जो साइड पर बंद साइड इसको कटिंग कर लूँगी और साथ साथ मैं इसको फिनिशिंग दे दूँगी। अच्छा, अब ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों घेर रेडी अब बाकी कपड़े से हम फ्रॉक की बॉडी की कटिंग करेंगे। बॉडी की कटिंग करने के लिए पहले मैं बैक साइड के कपड़ा निकालूंगी, जिसे हम यूजुअली पेटी भी कह देते हैं। तो पहले बैक साइड के कपड़ा निकालने के लिए मैं इसकी लंबाई 11.5 इंच ले रही हूँ और 11.5 इंच इस पर इसी तरीके से हम मार्क करते रहेंगे। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताती चलूँ कि मुझे बॉडी 8 इंच पर चाहिए, लेकिन मैं 11.5 क्यों रख रही हूँ, इसके लिए आप वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तभी आपको समझ आएगी। और जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो तो कभी मत स्किप करिएगा, वरना आप देखते रहेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, 14 इंच पर मुझे जो है बैक साइड की जो पेटी है उसकी चौड़ाई चाहिए थी, लेकिन 17 इंच मैंने लिया। वो इस वजह से लिया क्योंकि बटन जो पट्टी होती है उसके लिए मुझे 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था, यानी कि 1.5 इंच दोनों साइडों पर हो जाएगा। अब मार्क करने के बाद मैंने उसी को ही कटिंग कर लिया। अब आप ये देखें, ये हो गया। अब जो बाकी कपड़ा है इसके अंदर से मैं दोबारा फ्रंट साइड की बॉडी का कपड़ा निकालूंगी। 14 इंच मैंने आपको जैसे कि बताया था, तो मैं 14 इंच ही निकालूंगी क्योंकि इसमें कोई बटन टेप वगैरह मुझे नहीं बनानी है। 14 इंच पे मार्क करें आप और ये सीधा सीधा कपड़ा आप निकाल लें। ठीक है जी। अब ये देखिए मेरे पास अब ये 2 पीसीस हो गए हैं, एक फ्रंट साइड का और एक बैक साइड का। फ्रंट साइड पे मैंने जैसे कि आपको बताया था मैंने 11.5 इंच लिया है, जबकि मैंने आपको बताया था मुझे 16 इंच इस पे तैयार चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि कितना बनता है। अब आप काउंट करें 11.5 से 16 इंच पर कितना बनता है। ये देखें जी, मैं काउंट कर रही हूँ, आप भी जल्दी से फिंगर पे काउंट करें और मुझे बताइएगा कितना बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। मैंने तो कर लिया था काउंट और तभी मैंने निशान भी लगाया। 5.5 इंचिस पे मैं लगा रही हूँ। 0.5 मैंने क्यों बढ़ाया वो भी आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा। बस 5.5 आपने मार्क कर लेना है। आप अपनी बच्ची की फ़िटिंग के हिसाब से या हाइट के हिसाब से थोड़ी सी कमी बेशी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है 2 से 3 साल की उम्र की बच्ची के लिए इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट नाप होगा। अच्छा, अब जो मैंने मार्क लगाया उसको मैंने कटिंग कर लिया। अब आप ये देखें, ये पट्टी के लिए जो मैंने 3 इंच कपड़ा बैक बॉडी का बढ़ाया था उसको फोल्ड करके प्रेस कर लें। मैं प्रेस करके ले आई हूँ फ्रेंड्स, इस्त्री कर कर। अब उसके बाद हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने आपको कहा था कि 11.5 में हम कितना प्लस करेंगे कि 16 आएगा। 16 मैंने क्यों कहा था, जबकि 8 इंच मुझे बॉडी चाहिए। 16 मैंने इस वजह से कहा था कि 8 इंच फ्रंट की बॉडी और 8 इंच बैक की बॉडी मिलकर 8 + 8 = 16। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मैं इस पर मार्क करूँगी। 8 इंच मैंने जैसे कि आपको बताया था मुझे लंबाई चाहिए, तो 8 इंच पर ये देखें जी मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर जी समझने की बात है जी, इसको समझ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। 8 इंच पे निशान लगा के एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ऊपर मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है वो 3.5 इंच फ्रेंड्स, अभी हम निशान लगाएंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 से 3 साल की उम्र की बच्ची का ये नाप है। आप अपनी बच्ची के हिसाब से नाप में कमी बेशी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है कंधे और तीरे का निशान लगाएंगे, वो 5x5 ही मैं रखूँगी। 5-5 इंच के हिसाब से देखिए मैं निशान लगा रही हूँ और टॉप तक इसी तरीके से निशान लगाती जाऊँगी मैं। उसके बाद अब ये देखें, ये मैं शोल्डर की तरफ ही निशान जो लगाऊंगी, ये भी मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ 5-5 के हिसाब से ही लगाऊंगी मैं।
चेस्ट फिटिंग में 6.2 इंचज़ पे रख रही हूँ, यानी कि 12.5 इंच मुझे चाहिए थे। वेस्ट फिटिंग 6 इंच पर मुझे चाहिए, यानी कि 12 इंच पे चाहिए। जी फ्रेंड्स, अब हम इसकी बैक नेक की कटिंग करेंगे जी। अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं जो बैक साइड की नेक है वो मैं 1.5 इंच पे उसकी डीप लेकर आऊँगी। आप 1 इंच पे भी रख सकते हैं, 1.5 वैसे बिल्कुल आइडियल है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच पे देखें जी, ये रखी है। 2 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 1.5 इंच मैंने गहराई रखी है। और एक बात और कि ये निशान मैंने यहाँ से शुरू किए हैं, 8 इंच की लंबाई के बाद ये निशान शुरू किए। अब ऊपर जो हमारे पास 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा हुआ था, वहाँ पर बचा हुआ था, वहाँ पर अब मैंने एक और निशान लगाना है। वो मैंने 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के लगाना है, यानी नीचे 2 था, ऊपर मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन तमाम निशानों को आपस में मैं जोड़ दूँगी और एक बहुत ही हल्की सी गोलाई की शेप दूँगी। बहुत डीप गोलाई नहीं करनी, लाइट सी देखें जी शेप बनानी है मैंने इसकी। अगर मैं बहुत ज़्यादा गहरी गोलाई बनाऊँगी तो इसमें गला बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो फैला हुआ गला बच्चों पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इसको बहुत लाइट सी शेप दीजिएगा। अब ये देखें, अब ये मेरे ये पलट कर नीचे की तरफ आ गया, जो 3.5 इंच का हमारे पास फैब्रिक था। अब आपको यहाँ पे ये बात मैं समझाती हूँ। ये देखें, ये जो कपड़ा है ये मैंने 11.5 इंच जो लिया था, बेसिकली मुझे 11 इंच चाहिए था, लेकिन जो आधा इंच लिया था वो मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि ये इसके ऊपर आकर वो ओवरलैप होना था, या वो समझ लें कि सिलाई का मार्जिन था। इसी तरीके से जो नीचे का मैंने 5.5 इंच पे लिया था, वो इस वजह से लिया था क्योंकि आधा इंच सिलाई का मार्जिन था। ये देखें, अब 8 इंच पे ये कंप्लीट आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे 8 इंच पे रेडी चाहिए। इसके बाद ये देखें, मैं अब आपके सामने आपको दिखा रही हूँ फ्रंट बैक नेक और ये शोल्डर वगैरह सब मैं आपको बता रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से हमारा बिल्कुल परफेक्ट नाप बना है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखें, ये मैंने फ्रंट से शोल्डर कटिंग में कर रही हूँ। अगर ये मुझे शोल्डर कटिंग ना करनी होती तो जब मैं 5-5 इंच के तीरे का निशान लगा रही थी तो मैं टॉप पर आधा इंच बढ़ाती, क्योंकि जब ये पलट के नीचे आना था तो ये कम हो जाना था। बहरहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये ना हो कि जो समझ आ रही है वो भी आपकी समझ से बाहर हो जाए। अच्छा, अब इसके आस्तीन की तरफ चलते हैं। कपड़ा मेरे पास अब बड़ा लिमिटेड था, इसमें बहुत ज़्यादा चुन्नटें नहीं आती। अगर मैं फुल स्लीव्स बनाना चाहती तो, अगर मैं स्लीव वो चुन्नटों वाले बनाती, अम्ब्रेला में बनाती, तो वो फिर हाफ बनते, लेकिन चूंकि मुझे पूरे स्लीव्स चाहिए थे तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा उरेप कर लिया, और ताकि इसमें एक आध कोई छोटी सी प्लेट आ जाए। ये देखें जी, अब उरेप कट कर रही हूँ मैं इसको। कटिंग अब ऑलमोस्ट हमारी डन है। अब इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे अच्छे न्यू न्यू डिज़ाइन लेकर आऊँ आपके लिए, और डिटेल से आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।